यादव मुख्यमंत्री अपने आप घोषणा कर दें, गाछे कटहल ओठे तेल, माने कटहल गाछ में लगा हुआ ओठ में तेल लगा लिए। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं बिहार की जनता पूरा नहीं होने देगी। क्योंकि ठीक है, नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। इस वक्त हम हाजीपुर में हैं। राघोपुर बहुत ही एक हाई प्रोफाइल सीट है। पहले लालू यादव लड़ते थे, फिर राबड़ी देवी जी लड़ी, अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं। आज उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा और साथ में आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश जी ने भी नॉमिनेशन भरा। सतीश जी, 2010 की बात है, भाजपा जदयू साथ थी, कॉम्बिनेशन काम कर गया, आप जीत गए। 15 में कॉम्बिनेशन गड़बड़ था, जदयू दूसरे पाले में थी, आप हार गए। इस बार फिर कॉम्बिनेशन बढ़ गया है, कितने चांसेस लग रहे हैं आपके? 110% चांस है राघोपुर की जनता मुझे पुनः विधायक बनाएगी। क्योंकि 5 साल में राघोपुर की जनता को एहसास हो चुका कि मैं जिस लालू यादव के बेटे को यहाँ से विधायक बनाया तेजस्वी यादव को, वो राघोपुर के नौजवानों से क्या बुजुर्गों को भी सम्मान नहीं करना चाहा, बुजुर्ग को भी सम्मान नहीं किए, किसी को कुर्सी बैठने के लिए नहीं दिया गया। गेट बंद रहता था, गेट पर बाहर फुटपाथ पर लोग राघोपुर के लोग बैठ करके बेइज्जत होकर चला आया करते थे। उन्हें वादा किया था कि राघोपुर में घर बनाएंगे, वादा किया था कि हम गरीबों के यहाँ आएंगे, लेकिन एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए राघोपुर की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी और ऐसा बाहर करेगी कि पुनः दोबारा राघोपुर जाने का नाम नहीं लेंगे। अब जिस प्रकार से देखी जा रही बिहार की राजनीति, जहां माना जाता है यादव जो वोट बैंक है वो एक मुश्त वोट करता है और आरजेडी के पीछे खड़ा रहता है। बीजेपी की नई पॉलिसी आई है जहां पर नए नए यादव नेताओं को आगे लेकर आ रही है। आपने कई नाम लेना चाहे तो बहुत सारे नाम ले सकते हैं। नित्यानंद राय जी का लेंगे, केंद्र में ही बात की जाए तो भूपेंद्र यादव जी का नाम लेंगे। आपको क्या लगता है इससे जो जातिगत जो वोट बैंक था, जो जाति की राजनीति थी, बिहार में पिछड़ों की राजनीति थी, मंडल की राजनीति थी, उस पर क्या लगता है? उस पर एक कड़ा प्रहार कर रही है बीजेपी? क्या मंडल कमीशन कमंडल के आरे हार रहा है और वो भी मंडल की एक जाति के कंधे पर बैठकर? देखिए, बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मूल मंत्र में निहितार्थ है कि भाजपा सभी जाति सभी वर्ग को एक समान सम्मान देना चाहती है, सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। मंडल का जमाना चला गया। लालू जी आए थे, उस समय लालू जी अकेले मंडल की बात नहीं करते थे, उनके साथ शरद यादव जी थे, उनके साथ सुशील कुमार मोदी भी थे, रामविलास पासवान भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे और जननायक बीपी सिंह जी थे। उन्हीं के चलते शासनकाल में ये मंडल कमीशन लागू भी हुआ था। लेकिन आने वाले समय में उन्होंने जात की राजनीति किया, केवल जातीय ध्रुवीकरण करने का काम किया। भाजपा उस ध्रुवीकरण को तोड़ने का काम कर रही है और सभी जाति सभी वर्ग को टिकट देने का काम कर रही है। अगर भाजपा यादवों को खोज रही है तो आरजेडी भी इनको जगतानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्यों बनाया? यादव को बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जगतानंद सिंह को बनाया कि राजपूतों में मैसेज जाए। रघुवंश बाबू को साथ रखा था, रघुवंश बाबू को लास्ट में उनका लड़का तेज प्रताप कहा एक लोटा पानी है। वो इतने बड़े नेता, सिद्धांतवादी नेता, ईमानदार नेता, उनका जब मंत्री बने थे उन्होंने बिहार में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी उसको एक रफ्तार लाने का काम किया था। ये आपने राजपूतों का नाम ले लिया। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 60,000 ज़्यादा राजपूत वोटर हैं। अब उस पर क्या, राजपूत जो वोटर है जो माना जाता है वो आरजेडी को भी वोट करता है और बीजेपी को वोट करता है, तो आपको क्या लगता है इस बार जो अगड़ी जाति के वोटर हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के भीतर ही कुछ हफ्ते पहले ही खबर थी कि कुछ लोग आपके जो प्रत्याशी बनाने जाने के खिलाफ थे। हर दल में कुछ न कुछ लोग गुटबंदी का शिकार होते हैं, गुटबंदी करते हैं। 2-4 लोग हैं ऐसे जो भाई हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। उनके मन में हमारे प्रति हो सकता है कुछ वैमनस्य कि इनको नेता क्यों बनाया गया, चूँकि हम जनता दल यू से आए थे। तो हम बोले ना कि पार्टी अच्छे लोगों को चुन कर लाती है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों का जमावड़ा होने जा रहा है और बहुत सारे लोग जो अच्छे लोग हैं दूसरे दल से आना भी चाहते हैं। और राघोपुर में अपर कास्ट हैं उनका हमेशा भाजपा जदयू की तरफ झुकाव रहा है। क्योंकि राजद में लालू यादव का सिद्धांत सही था, सब सामाजिक न्याय, लेकिन उनके जो फॉलोअर थे वो हमेशा गरीब लोगों को तंग करने का काम किया। गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि गरीब उनसे दूर हटते चले गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते चले गए, नीतीश कुमार के साथ जुड़ते चले गए। आज उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार जी के साथ लालू जी की दोस्ती हुई
18-20 महीना की सरकार चली, लेकिन वो ऐसा काम उनके लोग करने लगे कि नीतीश कुमार को अंततः फिर भाजपा के साथ आना पड़ा। वो वहाँ वैसा महसूस देखिए नहीं वो कर रहे थे। मामला क्या है, वो तो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के बारे में कहा जाता है वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और जब जब वो एक स्टेट में लगता है जब वो लूज़ करने वाली है या कमज़ोर हो चुकी है तो राष्ट्रवाद जैसे टॉपिक को उठाने लगती है। कल का नित्यानंद राय जी का स्टेटमेंट है कि अगर यहाँ पर महागठबंधन की सरकार आ गई तो फिर जो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं वो बिहार में आकर बसने लगेंगे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे डिफेंड कीजिएगा? इसलिए कि जब हमारा देश का सेना जवान बॉर्डर पर मारा जाता है तो सारे समाजवादी वाम दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, ये सब चुप्पी साध लेते हैं। और जब पाकिस्तान का आतंकवादी मारा जाता है, ये आरोप आप किस तथ्य पे लगा रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि सारे सोशल मीडिया ट्विटर पे सब ट्वीट करते हैं कि उसका ये अर्बन नक्सली लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग अर्बन नक्सली, उनको भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवाद की बात करता है तो उनको पेट में चुभन होता स्टेट इलेक्शन में अर्बन नक्सल राष्ट्रवाद जबकि ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए। है। स्टेट में जब देश में जो हो रहा है वो स्टेट के चुनाव में भी लोग भाषण बोलेंगे ना, अपनी बात को रखेंगे। मैंने देश में हमारी शासन है तो मैंने ये काम किया, देश को कहाँ से कहाँ ले गया, चाहे अमेरिका हो, आज अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो। तो क्या बिहार के में भी आपको आतंकवाद, राम मंदिर, 3 तलाक सुनाई देगा? जब तक एनडीए की सरकार है बिहार में आतंकवाद नहीं पनप सकता है, आतंकवादियों को भागना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ आया था जो जब से 2015 से 17 के बीच में जब राजद जदयू साथ थी तो क्राइम ग्राफ कम था, लेकिन जब 17 के बाद जो बीजेपी के साथ आई तो फिर क्राइम ग्राफ बढ़ा है। लेकिन तो इसमें तो आप ही लोग गच्चा खा रहे हैं ना। क्राइम ग्राफ की बात जहाँ तक है वो तो न्यूज़पेपर में सब आ रहा है, सरकारी सूचना के अधिकार की तरफ आप निकाल सकते हैं। अपराध बढ़ते घटते रहते हैं, जब जब अपराध बढ़ता है तो अच्छे प्रशासन के लोग को सामने लाया जाता है, टाइट किया जाता है तो अपराध घटता भी है। ऐसी बात नहीं है कि आज भी बॉम्बे या दिल्ली और अन्य जगह से अपराध यहाँ कम है, आज भी अपराध कम है यहाँ पर। दूसरे प्रदेशों में बच्चियों के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी कई परसों ही बक्सर में क्या घटना घटी है, अपराध होती है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, कब्जा काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं। आखिरी मेरा सवाल है, आप जाइंट किलर रहे हैं, पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री आपके सामने है, कितने आश्वस्त है कि जीत होगी और क्या लगता है जीत अगर मिल जाएगी तो क्या भाजपा आपको सम्मान देगी? देखिए भाजपा सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। मतलब मंत्री पद की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 2010 में भी मैं चुनाव जीता था तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, वहाँ लोग पत्रकार बंधु कहे कि आप राबड़ी देवी को हरा के आए तो मंत्री बनना चाहते होंगे। मैं एक लाइन में बोला कि मंत्री तो दूर, मैं राघोपुर को पक्का पुल से जुड़वाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दें, हम मान लेंगे कि हम मुख्यमंत्री बन गए। हमें मंत्री बनने का शौक़ नहीं है, हमें है कि हम जहाँ जिस धरती में मेरा पैदा हुआ है, जिस जिला के हम हैं, उस जिला का विकास हो, उस क्षेत्र का विकास हो। राघोपुर जो अभी तक टापू का, अब जाते होंगे नाव से जाइएगा, बाढ़ के समय वो परेशानी होती है, गरीब गुरबा को नाव से आना जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जैसे हाजीपुर है, बिद्दुपुर है, पटना है, उस प्रकार राघोपुर भी हो जाए। राघोपुर का विकास ही मेरा प्रथम लक्ष्य है। आखिरी सवाल है, क्या एक यादव विधायक को चुनकर एक यादव मुख्यमंत्री को बनने से रोकना यहाँ की जनता चाहेगी? यादव मुख्यमंत्री अपने आप घोषणा कर दें, गाछे कटहल ओठे तेल, माने कटहल गाछ में लगा हुआ, ओठ में तेल लगा लिए। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं बिहार की जनता पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि एक जात से राजनीति नहीं होती है, सर्वजात। राघोपुर में 30-32 जातियां हैं, किसी की संख्या 5000 है, किसी के 10,000, किसी के 15,000, किसी के 30,000। वैसे जातियां लालू जी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ नहीं है। लालटेन बुझने वाला है, लालटेन बुझ जाएगा और सर्व जाति मिलकर के एनडीए के उम्मीदवार को पूरे वैशाली जिला में 8 के 8 सीट निकालने का काम करेगी। धन्यवाद।